हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे क्या वो जानबूझकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और अगर हाँ तो क्यों, उनका इंटेंशन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है या कोई वार्निंग है। अगर आपको फील हो रहा है कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा या बार बार आपकी तरफ खींच रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन को 3 बार मेमोराइज करिए, उनकी अच्छी मेमोरी को याद करिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए और देखते हैं कि आज की उनकी क्या एनर्जी आती है। एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले एनर्जी ये दिख रही है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। ये मैग्नेटिक पुल हो सकता है, जैसे दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये फीलिंग्स आप दोनों के साइड में हो सकती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करना चाह रहे हो लेकिन इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। आप चाहे दूर चले जाओ या फिर आपको नोटिस, वो आप फिर भी आपको नोटिस करते हैं। ये नोटिस आप दूर चले जाओ, पास रहो, उनके उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये सोल लेवल का अट्रैक्शन हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि ये एक डिवाइन अट्रैक्शन, ब्लेसिंग्स, जो चाहो आप बोल सकते हो। आप उनके लिए एक डिफरेंट पर्सन हो। उन्होंने ऐसा कनेक्शन पहले फ़ील नहीं किया था, कभी किसी के साथ ये कनेक्शन पहले कभी फ़ील नहीं किया था। यहाँ क्लियर एनर्जी आ रही है कि वो जानबूझकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब वो आपको इग्नोर करने की एक्टिंग कर सकते हैं कि वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, बहुत थका हुआ भी फ़ील करते हैं, या बोल सकते हो कि अपने ईगो में भी रहते हैं बट वो रह नहीं पा रहे हैं। वो आपको इग्नोर करने की सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो फुली अवेयर हैं कि उन्हें आप पसंद हो। वो जानते हैं कि आप उनको बहुत पसंद करते हो। कभी-कभी वो आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं आप रिएक्ट करते हो या नहीं। वो आपकी सोशल मीडिया को चेक कर सकते हैं, आपके एक्शंस नोटिस करते हैं और कभी-कभी इंटेंशनली आपके आस-पास रहने की कोशिश भी करते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा कि आप नहीं चाह रहे हो तो भी वो इंटेंशनली आपके साथ रहने का कोशिश करेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसा एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। लेकिन वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो चीज़ों के बीच में जगलिंग कर रहे हैं, हो सकता है। कभी उनको लगता है कि वो काफ़ी उस एनर्जी में है कि उनको एक्सप्रेस नहीं करना है, उनको अपने फीलिंग्स को नहीं बताना है, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्वेश्चन है कि अगर अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताते हैं। तो यहाँ मुझे जो रीज़न दिख रहा है कि उनको हो सकता है कि एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ का, या पास्ट हर्ट हो सकता है। ये बोल सकते हो कि वो डरते हैं कि आप मना कर दोगे, अगर रिजेक्शन उनको मिला तो वो इस चीज़ को नहीं सहन कर पाएँगे, या उनका कोई पास्ट हर्ट, कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, उनका हार्ट पहले हर्ट हो चुका है, इसलिए वो कॉशंस में हैं अभी। या बोल सकते हो कि ईगो एंड कंट्रोल वाली भी एक फीलिंग आ रही है कि वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो वीक फ़ील करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपको फ़ील करते हैं, इसलिए वो आपको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है उनके साथ में। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके फिर थका हुआ भी फ़ील करते हैं कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ बट इनके लिए ऐसा फ़ील करता हूँ, या बोल सकते हो कि इन चीज़ों के लिए वो जगलिंग कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर ले लेकिन ये चीज़ें उनसे हो नहीं रही है। उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, वो आपको एडमायर करते हैं। आपकी एनर्जी उन्हें काम भी करती है और एक्साइट भी करती है। वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं,
हो सकता है कि मेरे बहुत सारे यूज़र्स के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी पहले की जान-पहचान हो सकती है, ये कुछ एक यूज़र्स के लिए हो सकता है जिनसे ये चीज़ें रेज़ोनेट हो सकती है। वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक और डीप बात ये है कि वो थोड़े पजेसिव भी हो सकते हैं। अगर वो आपको किसी और के साथ देखें तो उन्हें जेलसी होती है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। हर अट्रैक्शन हेल्दी नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जानबूझ के अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हर अट्रैक्शन हेल्दी नहीं होता है। ये आपको देखना होगा क्या वो एफर्ट भी कर रहे हैं या सिर्फ़ अट्रैक्ट करके कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद को समझनी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई सिर्फ़ आपको अट्रैक्ट करते हैं लेकिन क्लैरिटी ना दे तो वो आपको इमोशनली ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए अपनी वैल्यू इसलिए आपको अपनी वैल्यू नहीं भूलनी चाहिए। फ्यूचर एनर्जी ये कह रही है कि अगर आप अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखते हो तो वो खुद आपकी तरफ आएँगे। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपकी तरफ खुद ही आएँगे, लेकिन अगर आप चेज़ करोगे तो वो और दूर चले जाएँगे। तो आपको चेज़िंग वाली एनर्जी में नहीं जानी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, या यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ही कह सकते हो आप। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो अभी इस आपको चेज़िंग एनर्जी में नहीं जाना है, वो खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अभी हम एंजल गाइडेंस से भी देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस के थ्रू क्या उनकी एनर्जी आती है, क्या वो फ़ील करते हैं आपके लिए, और हमको यूनिवर्स से क्या गाइडेंस लेना है, क्या हमको यूनिवर्स गाइड करना चाहता है। वेट, इफ यू बिलीव नॉट द राइट टाइम, इट्स अप टू यू, नो, let go, no need to worry in the near future। ओके, देखिए एंजल्स का यही मैसेज है कि नो योर वर्थ, आप अपने वर्थ को पहचानिए। जब तक आप अपने वर्थ को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक चीज़ों को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। डोंट चेज़ अट्रैक्ट, अगर आप चेज़ करोगे तो जो अट्रैक्शन वाली एनर्जी है वो नहीं आएगी। तो उनको अपनी फीलिंग्स को प्रूव करने दीजिए, वो क्या चाहते हैं, कैसे ये करते हैं, ये सारी चीज़ों को आप उनको करने दीजिए। जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएँगे कि आप उनको चेज़ नहीं करोगे, आप उनको बार-बार स्टॉक करोगे, तो यही एनर्जी उनकी आएगी कि वो आपसे दूर होते जाएँगे और आपको एक लेट गो वाली एनर्जी में आना है। तभी आप लोगों का ये बोल सकते हो आपकी रियूनियन हो सकता है, या वो आपके पास आएँगे, आपसे अट्रैक्ट होएँगे, या आपको अपनी एनर्जी पे बिलीव करना है, आपको अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इस एनर्जी में अगर आप रहोगे कि आपने अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, तो फिर आप चेज़िंग वाली एनर्जी में नहीं जा रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो पर्सन आपको वापस आएँगे आपके पास में, और जो चीज़ आपका है वो डेफ़िनेटली आपको मिल के रहेगा। तो अभी हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं। क्या वो आपके पास आएँगे या फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे? क्या ये कनेक्शन ग्रो करेगा या स्टक करेगा? तो इसकी एनर्जी हम देख लेते हैं थोड़ी-सी कि अभी उनकी एनर्जी और कैसी आ रही है, कि उनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है? वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं और अभी आपको क्या क्लैरिटी देने वाले हैं? सैटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट इन लव, rushing into or out of a relationship, dedication to working, facing dependencies, a breakthrough और clarity in love। देखिए मैंने कहा था कि आपको लव में क्लैरिटी मिलेगा, तो आप चेजिंग एनर्जी में मत जाइए। अ मैसेज अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स इन लव। ओके, अ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑन अ रिलेशनशिप।
देखते हैं कि क्या वो आपके पास आएँगे या ये कनेक्शन ग्रो करेगा या स्टक करेगा। आज की रीडिंग में हम उनके नेक्स्ट मूव, एक्शंस और टाइमिंग सब कुछ डिकोड करेंगे। तो अभी के मोमेंट में एनर्जी थोड़ी-सी हैवी और कन्फ्यूजिंग वाली आ रही है। वो आपको मिस कर रहे हैं लेकिन अप्रोच करने में हेजिटेशन है उनको अभी भी। हेजिटेशन थोड़ा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक साइलेंट गेम भी चल रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। आप भी फ़ील कर रहे हो इस चीज़ को, लेकिन आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और वो भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन दोनों ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी मुझे दोनों के साइड से आ रही है कि आप दोनों ही इस कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में हो। आप लोग अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो। आप या तो चेज़िंग एनर्जी में चले जा रहे हो या तो एकदम से डिफेंसिव मोड में आ जा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो डेफ़िनेटली एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा-सा स्लो मोशन में हो सकता है कि वो एक्शन जो भी लेंगे वो स्लो प्रोसेस में ले सकते हैं। उनका नेक्स्ट मूव सडन नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप आएँगे। पहला स्टेप उनको यही हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट आपको अप्रोच करेंगे। या तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपने जो स्टोरी लगाया होगा, स्टोरी को व्यू करके आपको लाइक कर सकते हैं, ऐसी वाली एक एनर्जी दिख रही है। या ये आप ये बोल सकते हो कि ये मैसेज जो होगा वो इनडायरेक्ट मैसेज होगा या सिग्नल होगा आपको। ये दूसरा स्टेप ऐसा हो सकता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे वो आपसे या कैज़ुअल बात करेंगे, ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। नॉर्मल भी बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे उन्होंने आपको अगर चीटिंग भी किया है, तो वो ऐसे बिहेव करेंगे अगर आपके पास वापस आएँगे तो जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था, सारी गलती आपकी थी, ऐसा हो सकता है। तीसरा स्टेप मुझे जैसा दिख रहा है उनका ऐसा हो सकता है कि वो एक इमोशनल ओपनिंग या धीरे-धीरे अपनी फीलिंग्स शो करेंगे या एक विक्टिम रोल भी प्ले कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो आपको कंप्लीटली लूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं ये फीलिंग्स है, वो डीप आपको फ़ील करते हैं, आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं कि उनको आपके जैसा आज तक कोई दूसरा मिला भी नहीं है। अभी भी डिले क्यों है? अगर ऐसा है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो ये डिले क्यों हो रहा है? वो अपनी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे रीयूनियन की एनर्जी दिख भी रही है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो श्योर होना चाहते हैं कि आप उनके लिए सीरियस हो, ऐसी वाली भी एक एनर्जी आ रही है और सबसे बड़ा उन्हें रिजेक्शन का डर है। उन्हें लगता है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, अगर उनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप उन्हें रिजेक्ट करते हो, तो ये रिजेक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई भी रिजेक्शन मिले आपकी साइड से। कभी-कभी वो आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप दूर जाते हो तो वो नोटिस करते हैं, अगर आप उन्हें इम्पोर्टेंस देते हो तो वो काम हो जाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन उनको अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बोल सकते हो कि एक मैनिपुलेशन वाला गेम खेलते हैं, एक इमोशनल पुश-पुल सिचुएशन भी आप इसको बोल सकते हो कि वो ऐसा शो करते हैं जैसे उन्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप उनसे दूर चले जाते हो, तो वो इस चीज़ को टॉलरेट भी नहीं कर पाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं। अब सबसे अवेटेड क्वेश्चन यही है कि क्या वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे? एनर्जी कहती है कि हाँ करेंगे, लेकिन सडनली नहीं करेंगे। ये एक ड्रामेटिकली हो सकता है कि वो थोड़ा-सा सीन क्रिएट करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो पहले किया होगा वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। धीरे-धीरे वो सिग्नल्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू और फिर एक पॉइंट पर इनडायरेक्टली कन्फेस जैसे आप बोल सकते हो कि वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको लगे कि आपको उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट हो जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम अलग हो, मैं तुम्हें लूज़ नहीं करना चाहता हूँ या डायरेक्ट किसी-किसी के लिए ऐसा है कि वो आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, आपको आई लव यू बोल सकते हैं। ये ऐसा एक बोल सकते हो कि आप वो सेफ गेम प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि वो ऐसा गेम प्लान कर सकते हैं। टाइमिंग की एनर्जी क्या कर रही है कि 2 से 6 वीक के अंदर कुछ मूवमेंट दिख सकता है आप लोगों के
पार्टनर के आगे कि वो एक्शन ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट अपकमिंग 1-2 मंथ्स में क्लियर शिफ्ट आएगा। मीन्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। लेकिन टाइमिंग तब फास्ट होगी जब आप अपनी एनर्जी विथड्रॉ करोगे, आप चेज़ नहीं करोगे उनको। चेज़िंग वाली मैं ये चीज़ें बार-बार बोल रही हूँ कि जब आप चेज़िंग वाली एनर्जी में नहीं जाओगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी दिखेगी कि हाँ, मैं अब रीयूनियन के कंडीशन में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा, तो आप चेज़ करना बंद करिए, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। आप अपनी वैल्यू को मेंटेन करोगे तब वो खुद मूव करेंगे। उसके पहले मूव करने वाली एनर्जी थोड़ी-सी स्लो आ रही है। अगर आप चेज़िंग एनर्जी में नहीं जाते हैं तो डेफ़िनेटली ये जो मूव है वो फ़ास्ट हो सकता है। अभी आपको क्या करना चाहिए? ये मेल-फीमेल दोनों के लिए हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए? आप उनके सिग्नल्स को ऑब्ज़र्व करो कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, वो क्या साइन देते हैं, कि एक मैनिपुलेटिव गेम खेलते हैं कि सच सच में आज से ट्रू लव वाली वो एक फीलिंग के साथ में आ रहे हैं। ओवर इन्वेस्ट मत करो अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें अट्रैक्ट करो, चेज़ मत करो। अगर आप उनके पीछे-पीछे भागोगे तो वो और स्लो हो जाएँगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहोगे तो डेफ़िनेटली वो आपके पास आएँगे और वो आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप पहले जैसा था वैसा फिर से हो सकता है। तो फाइनल आउटकम एनर्जी यही बता रही है कि ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, लेकिन पेशेंस और बैलेंस चाहिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में पेशेंस और बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन दोनों को इमोशनली ओपन होना पड़ेगा। जब तक आप दोनों इमोशनली ओपन नहीं होएँगे, तब तक ये एनर्जी मुझे कम ही लग रही है कि इसके लिए आप लोगों को एक-दूसरे के बीच में ट्रांसपेरेंसी वाली एक चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप एक-दूसरे को अट्रैक्ट करो, चेज़िंग ना करो, चीज़ों को समझो, तभी ये जो रिलेशन है वो ग्रो करेगा। और अगर सब सही चला तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा कि एंजल्स का भी यही मैसेज था कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। डिवाइन टाइमिंग जो होता है वो एक समय पे ही काम करता है, तो हमें किसी चीज़ को अनफ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली होती है वो चीज़ें। हमें किसी भी चीज़ के लिए पीछे पड़ने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम पॉज़िटिव हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होती है और चीज़ें सही होती है। अगर ये कनेक्शन डेस्टिनी ने हमारे लिए लिखा है, तो ये अपने टाइम पर ज़रूर ब्लूम करेगा, ये आप बोल सकते हो। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो डेफ़िनेटली आप समझ सकते हो कि आपको अभी क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। हमको क्लियर एंजल गाइडेंस यही मिल रहा है कि हमें चेज़िंग एनर्जी में नहीं आनी है। अगर हम चेज़िंग एनर्जी में आते हैं तो हम चीज़ों को लूज़ कर सकते हैं। मतलब हम अपने पर्सन को और अपने से दूर कर देंगे अगर हम इस एनर्जी में आके उनसे बात कर रहे हैं, उनको चेज़ कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं। तो यही चीज़ें होगी कि डेफ़िनेटली एक टाइम के बाद में वो आपको इस कंडीशन में आप पहुँच जाओगे कि ना तो आपको आपको पर्सन मिलेगा, ना ही आप जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें हो पाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इस एनर्जी में नहीं जाना था, मुझे मेरा पर्सन चाहिए था। तो चीज़ों को देखिए, ये सारी चीज़ें जो एनर्जी होती है, जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने वैल्यू को समझते हैं, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स भी हमारे लिए काम करता है। इस कनेक्शन का मुझे लगता है कि फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए, तो इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होगा वो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या उनके मन में अभी चल रहा है। ये कनेक्शन अगर सिर्फ़ एक प्रपोज़ल तक रहेगा कि एक मैरिज उसमें जाएगा, वो हम एनर्जी एक बार देख लेते हैं कि कैसा है। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 7 of swords, 2 of swords, the lovers, wow. 8 of pentacles, page of pentacles. जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाने की कंडीशन में पहुंच सकता है।
इसके लिए लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो डेफ़िनेटली ये एक मैरिज प्रपोज़ल तक जा सकता है। क्या ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा? आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा है तो डेफ़िनेटली यस, ये मैरिज तक जा सकता है। इसके लिए आपको बस थोड़ा-सा, क्योंकि जो कार्ड आया है द लवर्स का, ये यही बता रहा है कि आप लोगों के बीच में लव तो काफ़ी ज़्यादा है, बस पेशेंस की कमी है। आप एक-दूसरे को चेज़िंग वाली एनर्जी में आ जाते हो, इसलिए जो रीयूनियन होना चाहिए, जो एक फाइनल आउटकम आना चाहिए रिलेशनशिप में, वो नहीं आ पा रहा है। तो ये सिर्फ़ एक लेसन था, बोल सकते हो आप। जितना मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जैसा भी दिख रहा है मुझे। अभी तक आपने जो इस रिलेशनशिप में अपना अ, जो टाइम दिया है, जो अपनी मेहनत की है, जो आपने इनको समझाने में इनके पीछे टाइम दिया है, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक डीप इमोशन बॉन्ड को बताता है कि आपका और उनका जो इमोशंस का एक जो बॉन्डिंग था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और ये कार्मिक या सोलमेट टाइप भी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों एक-दूसरे को मिरर करते हो, हम ऐसा बोल सकते हैं। भले ही आप अभी कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये एक तरीके से वो है कि ये कार्मिक या सोलमेट टाइप एनर्जी है और आप एक-दूसरे को मिरर करते हो। जो आप फ़ील करते हो, वो भी वही चीज़ फ़ील करते हैं। ये एक मिरर वाली एनर्जी होती है कि जो हम फ़ील करते हैं, वही हमारा पार्टनर भी फ़ील करता है। बस ये है कि हम दोनों एक-दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो आप सोचते हो, वो भी सेम सोच रहे होते हैं। हमको कहीं कई बार ये साइन सिग्नल ज़रूर मिलते हैं, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है कि आप जो सोच रहे हो वो क्यों ऐसा है और ये ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। तो फाइनल आउटकम समझने के लिए हम हमें ऑब्स्टेकल्स को समझना होगा कि हम देखेंगे कि ऑब्स्टेकल्स ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो जितना मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, या ये बोल सकते हो कि आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकता है, एक चाइल्डिश वाला बिहेवियर, एक चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसके कारण में आपको, या फ़ियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है जिसके कारण आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, या आप ऐसी एनर्जी में आ जा रहे हो कि, या पास्ट बैगेज भी बोल सकते हो आप लोगों का, कि पास्ट बैगेज ऐसे थे जिसके कारण कि आप लोगों का रीयूनियन होते-होते रह जाता है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, 2 दिन अच्छे से बात होती है, फिर 4 दिन फिर गायब हो जाते हैं। कभी-कभी लगता है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। और ये डिसाइड करेगा फ्यूचर आपका, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये बोल सकते हो कि ये आप कितने स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को हैंडल करते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनका फाइनल इंटेंशन क्या है? क्या वो इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, या जस्ट ये एक टाइम पास है? लेकिन जितना मुझे एक पुरानी रिलेशनशिप वाली कई लोगों के लिए जो एनर्जी आई है, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा है कि ये कोई पास्ट मीन्स बोल सकते हो आप कि कोई भी ऐसी टाइम पास वाली एनर्जी है, ऐसा नहीं है। या बोल सकते हो कि यहाँ पर एक एनर्जी जो है वो मिक्स्ड वाली भी एनर्जी आ रही है, जहाँ पर कई लोगों के साथ में जो चीटिंग हुआ है, जो धोखे वाली एनर्जी है, ये इसके कारण में आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो आपको सीरियसली देखते हैं। उन्होंने अगर किया चीटिंग किया भी है तो अब उस जगह से उनका जब जब लगा उनको उन्होंने ये क्या गलत कर दिया, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ होने के बाद वो जो आपके लिए सोचते हैं कि आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील होता है उनको। उनको ये चीज़ लगता है कि आपके जैसा कोई दूसरा है भी नहीं इस उसमें। तो वो आपको सीरियसली देखते हैं, वो फ्यूचर इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को। वो ओपनली एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर वो उन्होंने बोल दिया तो उनको एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन का काफ़ी डर है। उनको कन्फ्यूज़न है कि कभी-कभी वो कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, कभी कमिटमेंट से डर जाते हैं, मतलब फीलिंग्स रियल है लेकिन स्टेबिलिटी मिसिंग दिख रही है मुझे।
मैरिज पॉसिबिलिटी अब हम देखते हैं कि अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ कि क्या ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, तो डेफिनेटली जाएगा ये। लेकिन आपको उनको पॉसिबिलिटीज है, बट ये आपका रिलेशन अभी ग्रो करेगा, लेकिन आपको अपने अंदर पेशेंस रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कंडीशंस यही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। आप लोगों को अपना ईगो साइड में रख के, आप जब तक अपना ईगो साइड में नहीं रखोगे, तब तक ये एफर्ट्स दोनों तरफ से होना चाहिए, और ईगो साइड में नहीं रखोगे तो वो क्लैशेस, वो झगड़े, वो वापस से चीज़ें, या बोल सकते हैं कि ये जो मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी, चीटिंग वाली एनर्जी वापस से भी हो सकती है। और अगर ये सब होता है तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जा सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, चीज़ें अच्छी है, तो ये आप लोगों का लॉन्ग टर्म अबंडेंस वाला एक रिलेशनशिप, या बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और ये एफर्ट दोनों साइड से होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं अगर ये कनेक्शन ब्रेक भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो ये कनेक्शन इन फ्यूचर ब्रेक भी हो सकता है। हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लाइफ टाइम नहीं होता है, हमें ये भी चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आज की डेट में कोई भी चीज़ बोल सकते हैं कि परमानेंट नहीं होता है। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है, तो हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लाइफ टाइम नहीं होता है। कुछ कनेक्शन सिर्फ हमें ग्रो करने के लिए आते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एफर्ट वन साइडेड है, या कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, या चीटिंग की एनर्जी है, रिस्पेक्ट मिसिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो है अ ये चीज़ें जो है वो एक ब्रेक के उस पे भी जा सकता है। परमानेंट जो रीयूनियन होने का था वो रिवर्स भी हो सकता है, कि आप लोगों का ये ब्रेकअप भी परमानेंट हो सकता है। अगर ऐसे रहा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, वन साइड एफर्ट ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको पुश करेगा इससे दूर हो जाने के लिए, ये सारा साइंस आपको खुद ही दिखने लग जाएँगे, और वो भी एक ब्लेसिंग्स होगी, ये आप मान के चल सकते हो। तो फाइनल एनर्जी क्या कह रही है? ये कनेक्शन 2 पाथ्स पर है। एक पाथ यही है कि ग्रोथ प्लस यूनियन का है, एक स्टेबल रिलेशनशिप का है, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तभी होगा जब दोनों साइड से ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और एक दूसरा पाथ बोल सकते हो आप कि लेसन प्लस सेपरेशन। सेपरेशन भी हो सकता है अगर आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, चेजिंग वाली, बेट्रियल वाली एनर्जी अगर रहती है, तो एक इमोशनल ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं होगा। एक मूव ऑन वाला कंडीशन आ जाएगा, फिर आपको भी लगेगा और पार्टनर को भी लगेगा कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें चल सकती है दिमाग में, कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। तो जैसे कि हमने देखा था कि एंजल्स का एक क्लियर कट मैसेज था कि वो गाइडेंस दे रहे हैं हमको कि चूज़ व्हाट यू चूज़ेज़ यू, एंड डोंट सेटल फॉर कंफ्यूजन। किसी भी चीज़ को कंफ्यूजन में नहीं रखना है आपको। अगर आप कंफ्यूजन में रखते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपको वो क्लैरिटी देते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन लव जो है हमेशा सेफ होना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई लव आपके लिए स्ट्रेसफुल है तो डेफिनेटली वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक ना हो, तो आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं आना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका परमानेंट रीयूनियन हो, तो डेफिनेटली इन सब जो 2-4 स्टेप्स मैंने बताए हैं कि इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका एक परमानेंट रीयूनियन हो सकता है, और डेफिनेटली जो हमारा है वो कहीं नहीं जाएगा। यूनिवर्स हमको हमारे हाथों में लाके देगा। तो ये चीज़ें होती है, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। और अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आई क्लेम दिस एनर्जी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी हाई रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।